हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आज की जो वीडियो है वो मैं वर्जिन ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, जिसे कोल्ड प्रेस ऑयल भी बोला जाता है या फिर कच्ची घानी का तेल भी बोला जाता है, इस पे करने वाला हूँ। इसका क्या महत्व है, आज इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने कल लीवर क्लींजिंग किया है और उसके बाद जो है, जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल्स हैं या कोल्ड प्रेस ऑयल्स हैं, उसकी जो महत्वता है वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई है। कि जैसा कि हमने देखा है कि श्री धान्या मिलेट प्रोटोकॉल में भी कई बार जो है वर्जिन ऑयल या कोल्ड प्रेस ऑयल पीने के लिए बोला जाता है। कई डिजीज़ के प्रोटोकॉल में वो जो है ऑयल का रिकमेंडेशन आता है। तो अभी तक वो कंसेप्ट पूरी तरह से मुझे क्लियर नहीं था कि आखिर ऑयल पीने पीने के लिए क्यों बोला जाता है ना। इस प्रोटोकॉल में ऑयल की क्या महत्वता है। आज वो कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका है मेरे माइंड में कि ऑयल पीने के लिए क्यों बोला जाता है। लीवर क्लींजिंग के बाद मुझे बात समझ में आई। लीवर क्लींजिंग के बाद जो है काफ़ी सारे टॉक्सिन लीवर से जो है निकल जाते हैं, और ऐसा मैंने कल किया है। ठीक है, करके उसके बाद ही बता रहा हूँ आप सबको। और जो है सो लीवर क्लींजिंग के बाद जो है एक बात मुझे पता चला कि जो वर्जिन ऑयल्स होते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल्स होते हैं या कोल्ड प्रेस ऑयल्स होते हैं, बेसिकली वो उसी तरह का काम करते हैं जो काम करेला करता है, पालक टमाटर करता है, आंवला करता है, सभी प्रकार की कच्ची सब्जियां करता है, फ्रूट्स करते हैं। एग्जैक्टली वही काम करता है। ये सारी चीज़ें क्या काम करती हैं? इनका काम है शरीर से गंदगी को बाहर निकाल फेंकना। और एग्जैक्टली यही काम जो है ये जो कोल्ड प्रेस ऑयल्स है या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल्स हैं वही काम करता है। ये कंसेप्ट पूरी तरह से अब जाके मेरा क्लियर हुआ है। ठीक है, अभी तक ये बात मुझे नहीं समझ आती थी कि जो घरों में जो तेल इस्तेमाल हो रहा है उसमें और एक्स्ट्रा वर्जिन जो ऑयल्स हैं उनमें क्या फ़र्क है। ये लीवर क्लींजिंग के बाद मेरे को बात समझ में आई। सो पीछे मैंने जो है 15 दिन फास्ट फूड का जो है वो डाइट किया था, केवल चेक करने के लिए कि क्या इनका जो है दुष्प्रभाव हमारी बॉडी में पड़ता है। उसमें मैंने एक चीज़ खाई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, जो आजकल रेडियो पे जो है बर्गर्स बनाते हैं ना, फ्राई कर करके उसको मैंने खाया था और मुझे अच्छी तरह याद है वो बॉडी में जाके क्या करता था। ठीक है, वो जो भी मतलब दिक्कतें बॉडी में जो मैंने महसूस किया, वो रादर जो वो बर्गर था उसकी वजह से नहीं, जो उसमें ऑयल था जो हज़ारों बार उबाला जा चुका है। ठीक है, एक ही दिन में तकरीबन वही बर्गर वाला मोर देन 100 टाइम्स उसको उबालता है रोज़ डेली, और वो उस ऑयल को नेक्स्ट डे भी चेंज नहीं करता, उसी ऑयल को यूज़ करता है। अब आप सोच सकते हैं कि वो कितना कार्सिनोजेनिक हो चुका है। यानी कि अगर आप उसे 6 महीने लगातार खा लें तो 100% कैंसर होना ही होना है, कोई बचा नहीं सकता आपको। इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ वो बार बार उबला हुआ तेल हो जाता है। तो इस तरह से देखिए, तो फ्राई वाली तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि समोसे हो गए, ठीक है, बर्गर हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्राई करके बनाई जाती हैं, और वो कोई जो है अलग से ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो तो वही ऑयल जो है जो उनके पास पड़ा हुआ है, बार बार उसी को बॉईल करके इस्तेमाल करते रहते हैं। सो इस तरह से मैं अपनी डाइट में एक चेंजेस करने वाला हूँ। और अभी जो मैं सैलेड खाता था उसमें कुछ मात्रा जो है मैं कोल्ड प्रेस ऑयल डेफिनेटली इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि अब ये बात समझ में आ गई है कि जो कोल्ड प्रेस ऑयल्स हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल्स हैं,
वो भी शरीर की सफाई करती हैं। ठीक है, जैसे अगर सैलेड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो ऑयल है वो भी करेगा। जो कुछ मात्रा जो है, कुछ थोड़ा बहुत उसमें जो है जो सैलेड है उसमें मैं जो है इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है। वैसे तो हमारे देश में जो है सबसे बेस्ट जो है, अगर ऑयल पीने की बात करूँ तो हम कोकोनट का पी सकते हैं। ठीक है, खाना बनाने के लिए मेरे अकॉर्डिंग तो सरसों का तेल बेस्ट है हमारे देश के लिए। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो लीवर क्लिनजिंग किया है मैंने, वो ऑलिव ऑयल के साथ किया है। जो अगर हमें बढ़िया ऑलिव ऑयल मिल जाता है, ठीक है, मतलब कि ओरिजिनल, तो डेफिनेटली मैं ऑलिव ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करना चाहूँगा। तो इस तरह से जो है हम बार बार क्यों जो है पीछे वीडियोस में मैं बोला हूँ, लेकिन हालांकि इतना बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं था कि कोल्ड प्रेस ऑयल ही क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। वो जो है अब जाके ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हुआ है कि हमें जो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल या कोल्ड प्रेस ऑयल क्यों इस्तेमाल करना है अपने खाने बनाने में या फिर कच्चा पीने के लिए। सो आज हमने ये सीखा कि बार बार उबला हुआ तेल कितना ख़तरनाक हो सकता है, होगा डेफिनेटली। और उम्मीद करता हूँ तेल के बारे में मैं आपको समझा पाया हूँ, इसके कंसेप्ट को क्लियर कर पाया हूँ कि कोल्ड प्रेस ऑयल, ठीक है, जो पुराने ज़माने में कच्ची घानी का बोलते थे वो, या फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो है उसका इस्तेमाल जो है क्यों करना चाहिए हमें। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बाय।